Hello everyone, I am Dr. Jyoti Gupta. Today we will discuss very common topic that is IVF. IVF in vitro fertilization या जिसको सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ये एक तरह का बून है उन पेशेंट्स के लिए जो कि काफ़ी देर से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या उनमें कोई दे आर नॉट एबल टू कंसीव, उनके लिए एक बून की तरह है। आज हम इसके इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे और इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ IVF। देखिए, फर्स्ट इंडिकेशन आ गई अगर किसी फीमेल की ट्यूब्स ब्लॉक है, मे बी वो किसी सर्जरी या किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर कभी कभी नेचुरली इन्फेक्शंस की वजह से भी ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरी इंडिकेशन आ गई अगर आपके स्पर्म्स की कोई प्रॉब्लम है, मतलब मेल इनफर्टिलिटी है जिसमें कि स्पर्म्स का लेवल कम है या फिर एजोस्पर्मिया मतलब ज़ीरो स्पर्म है। थर्ड आ गई अगर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस है, मतलब उनके मे बी कोई भी ग्रेड 4 ग्रेड 3 का एंडोमेट्रोसिस है, उनमें भी IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। फोर्थ आ गया इंडिकेशन अगर आप में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपको एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉयड है या पॉलिप है। फिफ्थ इंडिकेशन आ गई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या वो बोला जाए कि जिनमें सारे टेस्ट नॉर्मल है, मतलब उन्होंने ओवुलेशन, इंडक्शन, IUI सब ट्रीटमेंट ले लिया है, उसके बाद उनको IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। सिक्स्थ इंडिकेशन आ गई अगर आप में कोई एग्स की कमी है, मतलब कि एग्स या तो आपके बन नहीं पा रहे हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस डेट इज PCOD में, या उन पेशेंट्स में जिसमें कि एग्स की कमी है, मतलब आपने मेनोपॉज अचीव कर लिया है, मतलब आप में अंडे ख़त्म हो चुके हैं, उन पेशेंट्स में IVF की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ IVF। देखिए, IVF के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि जब व्हेनेवर ए कपल विजिट अस फॉर IVF के लिए, तो फर्स्ट उनकी कंसल्टेशन की जाती है और उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अगर उनके टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है या ब्लड टेस्ट में कोई वैल्यू रेंज आती है तो उनकी पहले ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद जब उनको साइकिल के सेकेंड डे से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब कि स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, उनको 10 दिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब उनके एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो हम एग रिट्रीवल प्रोसीजर करते हैं, मतलब अंडर एनेस्थीसिया उनकी बॉडी में से अंडों को निकाला जाता है। थर्ड स्टेप आ गया उनका स्पर्म से उनके एग्स को फर्टिलाइजेशन करना, मतलब इसमें हम IVF करते हैं या ICSI करते हैं, मतलब वो एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद उनके एम्ब्रियोज को देखा जाता है, जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं उनको डे 3 या डे 5 तक देखा जाता है उनकी ग्रोथ कैसी है। उसके बाद फोर्थ प्रोसीजर आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम जो भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो बनता है उसको मदर के यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। ये विदाउट एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है एंड इट इज़ ए 5 to 10 मिनट्स प्रोसीजर। उसके बाद 15 दिन के बाद हम कंफर्म करते हैं कि वेदर दैट एम्ब्रियो हैज़ इम्प्लांटेड विद द हेल्प ऑफ ए ब्लड टेस्ट एट ए बीटा ECG। तो ये हो गए IVF के स्टेप्स। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप डिफ़िकल्टी है आपको कंसीव करने में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।